चलो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। सुनो, 10-12 सवाल रखा है मैंने, 5-6 सवाल छोटे हैं और 4 सवाल बड़े बड़े हैं, ठीक है। और हर सवाल में कम से कम 8 से 7-9 एडजस्टमेंट रखा है, ताकि जितना एडजस्टमेंट हो सकता है। अच्छा, 1-2 मैंने बना के भी डाला है, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर टफ भी है तो भी उसके अंदर से ये चीज आपको समझ में आ जाए। उठा के उनको दे दो ना, हो गया, ठीक है, समझ गया। आप लोग ना क्वेश्चन नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। ये पीडीएफ जो मैं सॉल्व करूंगा, अच्छा मैंने इसको ऐसा बना रखा है, क्वेश्चन के नीचे आंसर रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जैसे पूरा मान लो खत्म हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलो, अच्छा जिसको जिसको जिस जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रहा होगा वो प्लीज हमसे पूछ लो। ये इसके बाद हम कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है, ये आखिरी है, ठीक है। हाँ, तो हम फोन करेंगे, ठीक है। 858 है ना, लास्ट में क्या है, 328 ना। देखो ये सब जो बात है ना बाहर करना होता है। चलो शांति। और पहला सवाल जो हमारा है, ये सवाल हमारे स्टडी मैट में है, लेकिन उस सवाल के अंदर हमने और भी एडजस्टमेंट डाल के इसको बड़ा किया। पहला सवाल है कोबरा, करई, धामिन, तीनों है। आजकल जमाना भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। पार्टनर्स है बिजनेस में, पीएसआर है 5:3:2 का। 1 जनवरी 26 को दे डिसाइडेड टू एडमिट मैम्बा। मैम्बा कौन हो गया भाई, ठीक है, वो भी है थोड़ा सा अफ्रीकन है, ठीक है। 31/12/25 को बैलेंस शीट दे रखा है। अच्छा ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में बहुत सारा आइटम है। कुछ अच्छा पुराने सवाल से नहीं मिलाना, सवाल चेंज है, मैंने कुछ आइटम इंक्लूड किया, कुछ आइटम हटाया यहाँ से, ठीक है। इस आइटम में क्या खास बात है, खास बात ये है कि एक तो इसमें गुडविल दे रखा है। कहाँ गुडविल दे रखा है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में गुडविल जो दिया हुआ है उसको देखते ही आपको क्या मन में इच्छा जाती है, ऊ करने का है, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्या नया चीज है, ये है धामिन का कैपिटल, ओवर ड्रॉन कैपिटल है। तो व्हेनेवर यू सी ओवर ड्रॉन कैपिटल है तो अपने को क्या करना पड़ता है उसमें, हाँ टू नहीं बोलते उसको, बोलते डेबिट बैलेंस होता ही है, उसको डेबिट बैलेंस खींचेंगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा तो ये दो चीज यहाँ है, बाकी नीचे में बहुत सारा अजीब अजीब सा चीज है, ठीक है, जो हमको आ रहा है, ठीक है। चलो नीचे ये बैलेंस शीट देखा नॉर्मल तुम्हारे लिए। न्यू पीएसआर है 4213, तो न्यू पीएसआर हमारे पास ओल्ड पीएसआर पड़ा हुआ, न्यू पीएसआर पड़ा हुआ, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान रहता है, न्यू पीएसआर दिया हुआ। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 31250। आप बोलेंगे भैया ऊपर भी गुडविल नीचे भी गुडविल, तो आपको हमेशा बताया हुआ है कि अगर ऊपर गुडविल रहेगा बैलेंस शीट में तो क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ ऊ। नीचे वाला गुडविल जो होता है नया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से शेयर निकालते हैं, शेयर निकालकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब याद रखना, ठीक है। एक चीज भी अगर छूटे दिमाग में कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत पूछ लो, अभी पूछ के अभी क्लियर कर लो, ठीक है। अच्छा, मैम्बा शुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देयर आफ्टर अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी रिटन ऑफ। अच्छा ये सब फालतू बात अगर वो करता है ना कि देयर आफ्टर अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी रिटन ऑफ, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आप उसकी बात सुनना मत। क्या बोलेंगे आप, चल चल बाप को मत सिखा, ठीक है, क्योंकि ये सब फालतू चीज है। वो नहीं बोलेगा तो भी आप गुडविल राइट ऑफ करेंगे, और बोलेगा तो भी आप गुडविल राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको करना ही है। तो ये वाला लाइन आप बोल देंगे एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ सर को, नहीं हमारे पिताजी घर में है, ठीक है, हाँ आज से 35 साल पहले हमको पैदा किए थे, तो हम उनको तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। हाँ आ जाओ, चलो आउट ऑफ संडे डेटर्स 12 तक हमसे तुम लोग साक नहीं पाएगा, समझ रहे ना, हम बहुत नीचे उतर जाएंगे फिर, ठीक है। आ जाओ, तो ट्राई करो कि मेंटेन रहे, ठीक है। चलो आउट ऑफ संडे डेटर्स 1250। ओके, अगर 20 साल में ब्याह करो तुम्हारा, तो तुम्हारा इतना बड़ा तुम्हारा का बच्चा होता ना भाई, 35 का हो गया, 20 में साल 19-20 में ब्याह होता, तो हाँ तो 15 साल का बच्चा होता हो पक्का, 10 क्लास का एग्जाम दे रहा होता है, एकदम आगे टपली मरता है। और भैया 11 में पढ़ रहे हैं कि 12 में, हाँ अच्छा अच्छा, मेरे पापा की क्लास में पढ़ते हैं, आ जाओ कोई बात नहीं, चलो। अरे भाई लाइट मोमेंट जोक्स है लेने का, शांति से। और सुन तुम पढ़ाई पे ध्यान दे, वैसे भी तुम बांस ले रखा है यहाँ पे, परीक्षा में मत बांस ले लेना यहाँ पे। चलो आ जाओ। हाँ आके हमको लगता आई गॉट बम्बू ऑन माय नेक, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, नहीं अभी बोला ना, वो तो फोन में पर्सनल, फोन में किसी का नहीं बोलते हम कुछ, अभी जो बोला सबके सामने वही बोल रहे हैं ना। वाह बैम्बू, कॉन्वेंट कॉन्वेंट गवर्नमेंट, हम लोग तो बैम्बू बोले ही नहीं कहीं, और कोई बम्बू बोलते दिखा है, इट्स ऑलवेज अ बांस, पंचायत वाला।
शांति, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गया। अच्छा, मेंबर जो अपने हिस्से गुडविल लेकर गया, शांति थोड़ा शांति, मेंबर जो अपने हिस्से गुडविल लेकर गया कैश में और उसके बाद बोला गुडविल राइट ऑफ करेगा, तो वो लाइन का मतलब है कुछ नहीं है। हम लोग को गुडविल लगा कैश में, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम जितना तेरा हिस्सा हो रहा है उतना हिस्सा हम लेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखो, यहाँ न्यू रेशियो दे रखा है, तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा क्या? यस, कंप्यूट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ओके ग्रेट। 4 नंबर, आउट ऑफ सुंदरी डेटर्स सन्ड्री, सॉरी, आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 1250 प्रूव टू बी बैड एंड देयर इज डाउटफुल अमाउंट ऑफ 1875। बोला कि 1250 रुपए डूब गया और डाउट है कि 1875 भी डूबेगा। जो डाउट होता है वो कहां जाता है? पीबीडीडी। और जो डूब गया मतलब कहां जाएगा? बैड डेट। तो इसमें बैड डेट भी बन रहा, पीबीडीडी भी बन रहा। बढ़िया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक वर रीवैल्यूएटेड रुपीज 10,000 और 28,750। ये तो तुम ऐसा नॉर्मल कर लेगा। अच्छा, फिर बोला है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर अनरिकॉर्डेड बिल ऑफ सप्लायर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2500 रुपए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज का कभी भी वो प्रोविजन बनाने के लिए बोले, अनरिकॉर्डेड बिल का, लीगल चार्जेस का, फलाना ढिमकाना कुछ भी, तो भैया क्या करना है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला चीज है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर फलाना 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 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में कैसे भी रहे, इस तरह का कुछ रहे तो मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिच कैपिटल 37,500 अपना कैपिटल ला रहा, लेके हमको क्या? ठीक है, मोटरसाइकिल शुड बी इंक्रीज्ड टू 43,750। ये क्यों डाला गया? क्योंकि टू वाला एडजस्टमेंट एक तो सीखना जरूरी है, बाकी बाई बाई वाला रहता है कि टू वाला में गड़बड़ होने का चांस रहता है, तो एक तो टू वाला एडजस्टमेंट इसे डाल दिया जबरदस्ती का। ओरिजिनल सवाल में ये सब नहीं है शायद। तो 43,750 इंक्रीज होकर इतना हो गया। मोटर कार है कितना वैसे? 18,750। तो तुम इंक्रीमेंट निकाल लोगे जितना होता है। लायबिलिटी ऑफ 15,100 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली, पानी देना भाई, हंस रहा सब ऐसे करके, वाज नॉट लाइकली टू अराइज। बोल रहा है कि लायबिलिटी जो ना, छोड़ दो, लाइक 1,500 रुपए का लायबिलिटी जो है वो अराइज नहीं होगा। अराइज नहीं होगा मतलब क्रेडिटर है 30,000 रुपए का, वो 30,000 रुपए में से 1,500 वाला आदमी जो है आएगा नहीं हमारे पास, बोलेगा सर पैसा दीजिए, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। मतलब क्या, क्रेडिटर को क्या करना है? राइट ऑफ, हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ये क्या है? यादें हैं। यही तकलीफ देती है। क्या चीज में? बीस विभूति। ओ माय गॉड, 3:30 बजे। तो कोई बात नहीं बेटा, हम कभी हम क्या ही बोलेंगे, हम कोई बोल सकते हैं क्या? मेरा मुंह इतना सुंदर है नहीं कि हम तुम लोग को बोल पाए। ठीक है, उसके लिए सुंदर मुंह चाहिए, है ना? तुम लोग सबको बोलने के, इतना प्यारे प्यारे बच्चे हो, क्यूट से। 5 किलो मेकअप पोत के आते हैं, बोल दो। किसको? नहीं नहीं, हाँ भाई, भाई है मेरा वो। ठीक है, आजा चलो, ओ कम बैक, आजा। यही लोग तो दो है जो मेरे से बतियाता है। सुनो, लास्ट वाला। अच्छा, 1,500 क्या करना है? लायबिलिटी लेना है क्या? नहीं लेना है। तो बेसिकली क्रेडिटर क्या हुआ, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, याद रहेगा। चलो ठीक है। बिल्डिंग इज टू बी इज वैल्यूड अपवर्ड बाई 25%। इसमें ना मेरे को कुछ और लिखना था, बोला था कुछ कम लिखा गया है, हम इसको ठीक करते हैं, तो काटो, इस एडजस्टमेंट को थोड़ा नया करते हैं। ऐसा लिखो तो अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डन, अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डन बाई 25%। भैया क्लास में है, बाई 25%। करते हैं फोन फ्री हो क्या आपको? अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डन बाई 25%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग का अपवर्ड वैल्यूएशन पहले हो चुका है, यानी बिल्डिंग अभी कितने परसेंट पे विराजमान है? 125। अपने आप में 100%, और पहले 25% हम बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो 125 पे विराजमान है। वैसे कितना होना चाहिए? अपने वैल्यू 100 पे होना चाहिए, तो इसको कितना नीचे करना? 25%। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगर इसको और एक तरीके से लिखा आता है, वो ध्यान से ही उतर गया मेरा एकदम। ठीक है, ये नंबर लायबिलिटी फॉर WCF इसमें नहीं था, तो WCF डाल के 40 का उधर है, 45 का लायबिलिटी करा दिया मैंने। ठीक है,
ये फिर से लिख लो, बोल दो अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग हैड बीन डन बाय 25%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस टू पीएसआर, बोला पीएसआर में एडजस्ट करेगा, और पीएसआर बोले तो कौन सा पीएसआर भाई, न्यू पीएसआर, ठीक है। टेकिंग मेंबर्स कैपिटल एज बेस, पहला कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें कंप्लीट हुआ। 3 कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन में, और तीनों मैंने सवाल में डाल रखा अलग अलग सवाल में, ठीक है। तो पहला कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, टेकिंग मेंबर्स कैपिटल एज बेस, हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो मेंबर कैपिटल कितना ला रहा है, 37,250 या कुछ ऐसे ला रहा है, ठीक है। हाँ, उसको उसके कैपिटल को रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैपिटल निकलेगा, बिना उसमें बांट देंगे, टू बैलेंसिटी कर देंगे, बाई कैश टू कैश, बाई कैश टू कैश, खेल लेंगे, और क्या है ना। आता है ना तुम लोग खेलना, ये सिखाना पड़ेगा, है ठीक है। प्रिपेयर क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक बा। ये सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले रिवैल्यूएशन से। मैं ये सीट भेज दूंगा, तुम लोग अच्छे से सोल्यूशन इसका कर लेना। और बाकी तुम लोग लिखेगा नहीं, उतर के देखेंगे तो नहीं भेजेंगे, इसलिए लिख लेना तब भेजेंगे। लिखो रिवैल्यूएशन, हम नहीं उठाएंगे। क्या बोला बाबू, कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा अभी थोड़ा शांति बनाए रखो, पूरा हेल्प करना, सवाल बड़ा है ताकि टाइम ना लगे प्लीज, इसलिए को मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ खुद ही, तो प्लीज टाइम ना लगे, थोड़ा हेल्प करना ताकि जल्दी जल्दी काम कर हो जाए, प्लीज जल्दी जल्दी आ जाना। कहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे, इसमें डी नंबर से क्या आदर्श, डी नंबर ना। चलो डी नंबर क्या बोला, डेटर्स प्रूव टू बी बैड, मतलब बैड डेट है, तो क्या लिखेंगे डी नंबर में, टू डेटर्स या फिर टू बैड डेट, आप दोनों लिख सकते हैं, सिखाया था मैंने पहले ही आपको। कितना रुपया भाई, एक तो नहीं हो तो प्रिंट आउट हमको भी दे दो, कितना है, 1250 रुपया, चलो ठीक है बढ़िया, 1250, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या बोल रहा है, देयर इज डाउटफुल अमाउंट ऑफ 1875, डाउटफुल अमाउंट है मतलब पीबीडीडी बनेगा, तो 2 पीबीडीडी 1875, ये सब बताना नहीं पड़ेगा ना, टू क्यों हुआ, टू क्यों हुआ, टू क्यों हुआ, नहीं ना, ठीक है। 1875, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, अकड़ बम्बू जकड़ तुम्बू टिंगू, पेट में कान दर्द होगा तो बताना मेरे को, तुम लोग का हरकत जैसा रहेगा वैसे ना एग्जाम्पल देंगे हम। आज का खत्म हो गया था क्या, है तो ठीक, आजा ले करूँगा, चलो। और इसके बाद क्या है, डी नंबर हो गया। ई नंबर, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज रीवैल्यूड एट, बोला एट बोला मतलब क्या, कंपैरिजन, पुराना वैल्यू से नया वैल्यू कंपेयर करो, कितना आ रहा बोलो कंपेयर करके, घटा कि बढ़ा, घटा, घटा घटा, तो पहला इन्वेस्टमेंट है ना, घटा, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, आओ कितना घटा भाई, 2500 रुपया घट गया, चलो बढ़िया बात है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, 28,750 स्टॉक, 1250, तो बाई स्टॉक 1250, क्या बात है, बहुत बढ़िया बनना। चलो डी हो गया, ई हो गया, एफ में आ जाओ। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर अनरिकॉर्डेड बिल ऑफ सप्लायर अमाउंटिंग टू 2500 रुपया, प्रोविजन बनाना सिखाया था मैंने, हाँ नहीं प्रोविजन बनाना है नया, कोई मतलब इसका मतलब क्या है, कोई आदमी मेरे को माल सप्लाई किया, ठीक है, और वो बिल नहीं दिया, तो हम कितने रुपए का बिल बनाएंगे, बुक्स में लिखना पड़ेगा ना खर्चा, तो वो दिया नहीं तो हम अंदाज खर्चा लिख दिया 2500 रुपया, ऐसा करके, समझ गया ना, वही प्रोविजन बना रहा है, टू प्रोविजन फॉर अनरिकॉर्डेड बिल, अनरिकॉर्डेड बिल। अच्छा जिसको जिसको जैसे देखा ना परीक्षा में जर्नल एंट्री भी आ सकती है, तो जर्नल एंट्री कैसे कैसे होगी, टू 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 रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन टू, ठीक है, 2500 रुपया। उसके बाद क्या रहा, मेंबर कैपिटल ला रहा है, इसकी एंट्री तो रिवैल्यूएशन में होगी ही नहीं, मोटर कार शुड बी इंक्रीज टू 43750, चलो मोटर कार कितने से बढ़ा, 25,000 बाई मोटर कार, 43,750 माइनस कितना हो केशव, 18,750, बढ़िया बात है, कितना बच्चा कितना, 25, ठीक है 1000, ठीक है गुड ग्रेट। आई नंबर में आ जाओ, लाइबिलिटी ऑफ 1500 रुपया, 1500 रुपया,
लाइबिलिटी ऑफ 1500 रुपये इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर वाज नॉट। रुक जा भाई, कहाँ ऐसा हो रहा है यहाँ पे, गाड़ी आके फंसा, गड्ढा उड्ढा है क्या? हाँ, वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। अब ठीक है, वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, अब ठीक है। अरे गड़बड़ हो जा रहा है यार ये तो। हाँ ठीक। कोई बात नहीं बेटा निशा, होता है सब। आ जाओ। 1500 क्या लिखना है भाई? लाइबिलिटी क्रेडिटर घटाना है ना, बाई क्रेडिटर। क्या बात, तुम लोग बहुत पढ़े लिखो इंसान है, पता है तुम लोग को। हाँ, तुम लोग ऐसा ताबड़तोड़ पढ़ा लिखाई करते हो। बिल्डिंग इज वैल्यू, अच्छा ये तो चेंज हुआ था ना, बिल्डिंग चेंज हुआ था ना, तब चेंज किया है तो गुड। आओ, अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डन बाय 25%। बोला बिल्डिंग का अपवर्ड वैल्यूएशन हो चुका था 25% से, तो बिल्डिंग अब कितने के बराबर है? 125। हमें कितने पर ले जाना है? 100। तो देखो 125 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक अपने सिचुएशन में वो आ जाएगा। समझ गया ना? इसलिए मैंने बोला कि 125 के बराबर है और आपको 100 के बराबर जाना है। ठीक है, आ जाओ। बिल्डिंग का अमाउंट बोलना तो भाई एक बार 40,000, तो घटाना है तो इधर आ जाएगा। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने से घटाना है? 25 से घटाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से। बहुत बढ़िया, 10,000, क्या बात है। डिवाइड बाई 125 इंटू 25। ये तो नया तरह का ही एडजस्टमेंट था तुम लोग के लिए। WCF तो तुम्हारा ही एडजस्टमेंट है, तो इसका दो ट्रीटमेंट बताया WCF का। या तो तुम यहां ट्रीट कर लो रिवैल्यूएशन में, या फिर उधर PCA में। मेरे को लगता है बेस्ट क्या होता है? PCA। ठीक है, हाँ किसमें? मिक्सी में PC। अच्छा ठीक, हाँ बोलो। 8,000 क्या? ये 8। थैंक यू विभूति। ठीक है, लव यू टू मैन। अरे ही काहे घूम गया है सब, इससे ऐसे ऐसे कर ले सके। पंछी बनी उड़ती फिर मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ऐसा तुमको फील होता है कभी? कब? ठीक है बता, लेकिन देना हमको। हाँ चलो, के नंबर लाइबिलिटी टू WCF 45,000 उधर ट्रीट करना है, इसमें है ये नहीं। बस ये लास्ट था ना, चलो ठीक है। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बता भाई जल्दी से, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है? प्रॉफिट है 18,825। सीखा सीखा सीखा, बढ़िया बात है, गुड। 2 PCA। अच्छा सुनो ना, अगर मान लो मैं जो ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर मान लो बोल दे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये बेसिकली ISC वालों के लिए है, और तुम लोग के लिए बोल ही सकता है, अगर देने को तो कुछ भी कर सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड मेथड से हम बना रहे हैं इस वाले सवाल में। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा कि 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा? करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स में तो वो ऐसे कुछ नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। तब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल कभी नहीं लिखना, पार्टनर्स करंट लिखना। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। क्या नाम है इसका आदमी लोग का? पूछना भाई, जल्दी पूछना, क्या पूछना है? हाँ 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 हाँ, तो 25% से ही को घटा रहे हैं। 10,000 आ जाएगा। लेकिन आप ये सॉल्यूशन दिए हैं, ऐसे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 8,000। वो ऐसे ही करना है देवी। अभी सुनो सुनो सुनो, शांति शांति, कंफ्यूजन दूर करो। देखो इसका वैल्यू पहले कुछ था, उसको 25% पे बढ़ाया है, तो वो कुछ प्लस 25%, 125 हुआ। तो मान लो हर चीज अपने में क्या होता है 100%, अगर उसको 25% से बढ़ा दिए मल्टीप्लाई करके, तो वो 125 बन जाएगा। अब वो किसी जमाने में उसके 125 कर दिए थे, तो अब नया जब नया पार्टनर है बोला कि नहीं उसको वैल्यू को ठीक करिए, तो हमको उसको 25% घटाना पड़ेगा ना। तो हम अब 125 पर डायरेक्टली तो 25 मल्टीप्लाई करोगे, वो ठीक है कि जो समान है उसको 125 से भाग दिया और 25 से मल्टीप्लाई किया तब निकलेगा। क्योंकि किसी भी चीज को घटाना या बढ़ाना कब किस वैल्यू पे करते हैं? उसके ओरिजिनल वैल्यू पे बढ़ाते हैं या उसको ओरिजिनल वैल्यू पे घटाते हैं, यही तो उसका ओरिजिनल वैल्यू 100% था, उसको 25 से बढ़ा के रखे थे हम, तो 125 पे हो गया था। तो अब उसको 125 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आएगा, ऐसे करके। अब समझा? डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई करेगा, 25 चौके 100, 10,000 रुपया, वो गलत हो जाएगा पूरा एकदम। ठीक है, अरे वही तो सिखाना है, तो उसमें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो डालते ही नहीं इसको फिर एडजस्टमेंट। ठीक है,
आजा, कितना बोला भाई? कोबरा करईत धामिन, कोबरा करईत धामिन, कितना कितना है? अरे बोल भाई, रेशियो कितना था इन लोग का? प्लीज लेट नहीं, प्लीज लेट नहीं। 532। अच्छा, ये टोटल कितना आ रहा भाई? ये टोटल मतलब माइनस टोटल प्रॉफिट 18। ग्यारह 875। एक आदमी चेक कर लो एक बार, 11,875 आ रहा है। चलो इसको बांटो 5:3:2 में। 11,875 आ रहा ना? क्या बोल रहा है भाई? 1250 प्लस 25,000 प्लस 1,500 रुपया माइनस 1250 माइनस 1,875 माइनस 2,500 माइनस 2,500 माइनस 8,000। 11, ठीक है, 11,625। वो 625 ही आया होगा तब। 11,625, ठीक है। इसको बांटो जल्दी से। तो 11,625 को 5:3 बांटो। कैलकुलेटर चला जल्दी सब कोई भाई। 5812 5812 3488 2325, ठीक है। इधर पॉइंट नहीं है ना इन लोग का। 3488 पूरा आ रहा था ना। 2326 दे देते हैं। एक रुपये इसको कम दिया ना, 50 पैसा। 262325, चलो ठीक है। 5 8 5 13 2 15, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन पूरा अच्छे से साफ सुथरा बना लिया। हाँ चलो मैं चलता हूँ अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाओ। 4 पार्टनर हैं इनमें ना। चलो हो गया। कोबरा करईत धामिन और क्या नाम है इसका? मैम्बा। कोबरा करईत धामिन मैम्बा। आ जाओ। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना कितना आएगा? 62,500, 40,000। एक तो क्या होगा, 2 में जाएगा 2500। और हाई अच्छा, ये तो मेंबर तो नहीं लाएगा ना। आदित्य सिंह, तो ठीक है, ठीक है। आई बी वेटिंग फॉर दैट। तो तुम सुबह वादा किया, देख लेना। वैसे तो वादा तो तोड़ने के लिए किया जाता है। एक तो पिक्चर है, बोला माँ किस लो, बोला माँ कसम खाने के लिए हो तुमने। पिक्चर डायलॉग है। गजब चल रहा है, लोग कुछ भी डायलॉग लिख दे रहा। अभी कोई सेना वाला आ जाएगा, नहीं बंद करो। अब तो यही होता है ना, तो मेरे को पिक्चर बना, दूसरा आदमी तकलीफ में बंद करा देगा। हाँ नहीं, रात तो नहीं होने देंगे भाई। देख 5 मिनट साल बना देंगे। ड्रॉ कर लिया, ओपनिंग बैलेंस खींच लिया, ठीक है। आ जाओ, मेरे को बताओ यहां से कौन कौन सा आइटम ट्रांसफर होगा इसमें बैलेंस शीट से? गुडविल और रिजर्व्स। आ जाओ, गुडविल जल्दी से और रिजर्व जल्दी से। इधर गुडविल इधर रिजर्व, यही तो। मेरे को पता गुडविल जल्दी से कितना कितना आएगा। बट 25 किस रेशियो में? 5:3:2। 12,000 12,500 और 7,500 और 5,000, ठीक है। इधर जीआर 2500 1500
1000 कम है क्या? अच्छा 5 है, ठीक है चलो। और कुछ है क्या बेटा बांटने के लिए? अच्छा हाँ WCF, आओ WCF जल्दी से। WCF कितना बांटना है भाई? WCF कितना है? 40 था, लाइबिलिटी कितना है? 45। तो मेरे को लेना पैसा है कि देना पैसा है? कितना रुपया लेना है? 5000। मतलब पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट जाएगा, यही तो, ठीक है। टू WCF, नहीं CF नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, यही तो। इतना बड़ा नाम है इसका, आप वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं WCC लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। कितना रुपए लेंगे? 5000। किस रेशियो में? 5:3:2 में। तो 2500, 1500 और 1000, 2500, 1500 और 1000, ठीक है। कोई दिक्कत होगा बताना मेरे को। शाम को पार्टी करने जाना है सर, यही दिक्कत है सर, आप जाने नहीं दे रहे। आ जाओ भाई। और क्या करना है भाई इसमें? अच्छा पैसा तो खैर पूरा यूज हो गया ना, तो पैसा बांटना तो नहीं है, पैसा खाली लेना था इनसे। और कुछ है क्या? नहीं है। रिवैल्यूएशन उठा लो। रिवैल्यूएशन कितना रुपया? 5813, 3487, 2325। चलो ठीक है। नहीं नहीं, ये 880 होगा। हाँ 5812 नहीं है वो, एक्चुअली 513 तो 12 है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही बोले। हो गया। और कुछ है क्या भाई? देख लेना, हाँ उसमें तो है ही नहीं है। यहाँ से ये कर लिया। अब आ जाओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 है ना। ये 3 में गुडविल 31250 है। जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका हिस्सा कितना होगा इसमें? 3/4 2 6 6 1 7 7 और 3 10, 3/10 कितना आ रहा भाई? वर्किंग करना पड़ेगा ना, या नीचे कर देता हूँ। गुडविल एडजस्ट, मेंबर्स शेयर, ठीक है। 31250 इंटू 3/10 कितना बोला बाबू? 9375, ठीक है। अभी 9375 बचेगा, बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। रेशियो भी नहीं दिया, निकालो ना फटाफट जल्दी से, क्विकली रेशियो। कोई को पुराना किताब में याद है क्या रेशियो कितना था? सेक्रीफाइस निकालो तो फटाफट जल्दी निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? है क्या? फटाफट देखना कितना कितना नंबर सवाल है, और जल्दी देख के बता रेशियो कितना है। पता नहीं, रुको निकाल लेते हैं। तो तुम लोग निकालो फटाफट एक बार। ओल्ड माइनस न्यू था ना? अच्छा 5/10 है ना, 3/10 और 2/10 माइनस 4/10। अच्छा हाँ ठीक ठीक, समझ गया। चार क्या था? 4 2/10 और 1/10, ठीक है वही आ रहा है। 1:1:1 ना, 1:1:1 आएगा। 1/10 1/10 1/10, ठीक है। अच्छा ठीक है, सवाल इतना बड़ा है तो ये दिया तो रिलीफ है कम से कम। इस पे 1 नंबर 1 मार्क्स। अगर कैलकुलेशन क्योंकि इजी है तो भी ना 1 मार्क्स, टफ है तो भी 1 मार्क्स, 1 मार्क्स है इस पे। अगर निकालने को दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पक्का फिक्स एकदम। हो गया। चलो तो एक बार गुडविल जो है 9375, इसको 3 बराबर भागों में बांट दो तो एक बार जल्दी से, सीधी रेखा खींचो और 3 बराबर भागों में बांटो। 1 इक्वल बांट दो 9375 को। हाँ बाई कैश PGW, बाई कैश PGW। 29 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया। बाई कैश PGW बोलो, जल्दी बोलो। 3125, 3125 और 3125 ही। कोई पॉइंट नहीं है ना? ठीक है ग्रेट। अब क्या बचा? आप कुछ नहीं बचा ना? चलो ठीक है। कैपिटल 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 कैपिटल
कैपिटल है कहाँ इसका? 37500, 37,500 बाई कैश कैपिटल, 37,500, 37,500 ठीक है। अच्छा कैपिटल एडजस्टमेंट भी तो है, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट भी है इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट 37500 इंटू 10/3, 1,25,000 ठीक है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 4 में ना, 4 में डिवाइड करो। पहले लास्ट वाले का 37,500, 50,000, 25,000। इसको तुम लोग ऐसा नहीं करना परीक्षा में, तुम लोग ऐसे करके दिखाना, हाँ प्रॉपर्ली, इसका कैपिटल वो, इसका कैपिटल वो, इसका कैपिटल वो, इसे 12,500 हो गया। टू बैलेंस शीट पुट करो जल्दी से। ये तो ये लोग लिख रहा है, तो जो लिख लिया वो टू बैलेंस शीट पुट करेगा। जो लिख लिए हैं प्यारे बच्चों, आप टू बैलेंस शीट पुट करिए, ठीक है। टू बैलेंस शीट ओह सर, हमें मेकअप के सामान से इतना प्रेम है कि हम अपने कॉपी के लिए मेकअप लाए हैं। बाबू रुक जा, टू बैलेंस शीट पुट करने दो एक बार हमको, बोल। टू बैलेंस 37,500, इधर कितना बोला? 12,500, इधर कितना बोला था? 25,000, और एक 25,000, इधर 50,000। हाँ बोलो अभी। टू कैश किसका आ रहा है? कोबरा कितना? 8,938 गुड। कराई, अरे 37, 5 2 7, 37 ठीक है। इस वाले सोल्यूशन के साथ 37 है। ए भाई तुम लोग कैसे क्या किया? ये पूरा जोड़ा है और ये पूरा माइनस किया है ना, 50,000 तक अदर्स, ठीक है। कितना? 8,937। चलो नेक्स्ट, करईत का ये पूरा जोड़ना है और ये पूरा 25,000 तक माइनस करना है। बोल 14,000, 1,000, 112 कैसे समझेंगे? बोल। टेंशन दे दिया तुम मेरे को। हो जाए 11,111 लिख के दिखाइए। तो बच्चा को एक दिन बोला बहुत आपको आता है ना, बोले 11,111 लिख के दिखाइए। बोले हाँ, लिखने लिखा ही नहीं रहा। 1 लाख बोला, 1,00,000 11,111 लिख के दिखाइए। आज कैसे कुछ बोला था भगवान ने? नहीं 11,1111 बोला था लिखने के लिए। कुछ नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान देना। एक तो कम बैक नहीं हो रहा तेरा, ऊपर से नटंकी अलग। अल्फाबेट में लिखना है क्या? बहुत तुमको अल्फा मेल बनने का है ना। रणवीर सिंह पे ज्यादा देख लिया तुम। हाँ, दिन में डंबल उठा के माथा में घूमता रहता है। कितना भाई? 14,112, 112, 8 5 13 माइनस सब करेगा तो यहाँ किसी का 3 आ रहा है क्या इस सॉल्यूशन के हिसाब से? ठीक है तब चलो, और ये 3 इधर इधर इधर, इसका डी का बाई कैश 14,550। इधर एम 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 का तो बराबर है, सेम ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब जल्दी से बैलेंस शीट ये कॉपी कर लो फटाफट, बैलेंस शीट खींचो, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन में पूरा सवाल नहीं होगा, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। 8 सवाल 7 सवाल का रहेगा भाई, इतना बड़ा सवाल है, हाथी जैसा, ठीक है, पहाड़ जैसा। अभी तो 2 घंटे का क्लास रखे हैं मिनिमम। बुधवार को रिटायरमेंट चालू होगा और डेथ चालू होगा एक साथ, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो जाएगा, रिजोल्यूशन एक दिन, एक हो गया। चलो बैलेंस शीट
अब बैलेंस शीट में मेरे को एक एक आइटम करके आना, पहले कैपिटल लिख लेते हैं सबका। 50, 25, 12.5 कोबरा, करईत, धामिन, मैम्बा। 50, 25, 12.5, 37,500। ठीक है, जी आर हट गया, ये हट गया। क्रेटर्स, क्रेटर्स 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 का वैल्यू कितना था? 10,000। वो जेन्युइन रीजन माइनस कितना? 1,500। क्या गिरा, आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है। एक तो वो आया वेब सीरीज हनीमून टू डेथ, देखा है क्या तुम लोग? जितना भी ड्राम वाला केस हुआ है ना, हाँ, इट्स जितने भी ड्रम्स वाले केस हुए हैं ना, ठीक है, ड्रम्स नहीं हुआ है कि, तो वो क्या पता कितना हुआ है। ओह माय गॉड, हमें भी फोन आता है। ये कितना होगा? 8,500। तो सभी जितने भी ड्रम्स, मतलब जितने भी इस तरह के अनएथिकल अनफॉर्चुनेट तरह के केसेस हुए हैं, उन सभी केसेस का एक पिक्टोरियल जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो उसमें आपको दिखेगा, समझ रहे हैं ना? हिंदी मीडियम से है, तभी तो ड्राम बोले थे, तुम लोग हंस रहा था। हम लोग बोले थे ड्राम, तुम लोग हंस रहा था, तुमको काहे नहीं बोलने दिया है? अभी तो और आ रहा था, निकल रहा था, लेकिन तुम रोक दिया। गुड, थैंक यू सो मच, लव यू टू मैन। माता, ऐसे ही हमेशा चलना चाहिए। गुड, थैंक यू। आ जाओ। आउटस्टैंडिंग खर्चा कुछ है 3750, उसके लिए कुछ हुआ है क्या? नहीं। 3750। हेलो, अच्छा, क्रेडिटर चला गया, जीआर तो ऐसे भी हट गया ना, क्रेडिटर का हमने माइनस करके लिख दिया। कोबरा, करे, धामी, मेंबर सब लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया। WCF तो हट गया, उसके जगह 4500 रुपये आ गया ना। WCC 45,000, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा? अब देखो एक बार नया नया जो है ना, ये क्या क्रिएट हुआ है यहाँ पे, प्रोविज़न वगैरह। इधर आ जाओ, इसमें एक प्रोविज़न क्रिएट हुआ है नया, ये एक प्रोविज़न क्रिएट हुआ है नया, ये और कुछ क्रिएट हुआ है क्या? नहीं क्रिएट हुआ। ये प्रोविज़न लिखना पड़ेगा 2500 रुपया। ये प्रोविज़न लिखो, प्रोविज़न फॉर अनरिकॉर्डेड बिल, तो जो भी था, पता नहीं क्या था, बिल 2500 था ना, ठीक है। अब उसके बाद गुडविल हट गया, मोटर कार 43,750, स्टॉक 28,700, फाइनल फिगर बोल रहा है ना, ठीक है। रुक जाओ, डेटर्स पहले लिख लें। डेटर्स 20,000 रुपया है, उसमें से बैड डेट कितना हुआ है? 1250, और ये हुआ है PBDD 1875, 1875, और एक बैड डेट हुआ है 1250, ठीक है। और कुछ है इसमें डेटर में? नहीं। बाहर कितना आएगा? 16,875 ही आएगा क्या? ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोलो, 10,000। बैंक, बैंक से कुछ नहीं करना, कैश और बैंक एक ही में लिख देते हैं। हाँ, तुम लोग ऐसा चालाकी करना है, तुम लोग अगर मान लो कैश का एंट्री कर दिया होगा तो कैश एंड बैंक एक ही में लिख देना, वो कुछ वो काट ही नहीं पाएगा इसको, ठीक है। बोले हाँ सर, हाँ यस। 15,000 प्लस करके आते हैं बाद में। बिल्डिंग कितना हो गया? अच्छा 32, गैस तो नीचे रखते हैं एक बार। बिल्डिंग 32,000, और धामीना कैपिटल तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। और कुछ नया एसेट क्रिएट हुआ है इसमें, देख लो भाई। हाँ, ठीक है। कैश वाला बोलो मेरे को भाई, कहाँ कहाँ कैश आया और कहाँ कहाँ से कैश गया है? ये कैश तो यहाँ पता चलेगा ना, बाई कैश। ये 3125 3125 3125 करके 3 बार जोड़ना पड़ेगा।
मतलब गुडविल वाला कैश है कितना रुपया 9375 प्लस और क्या बचा भाई, ये PGW का था, और ये 37,500 14,550 37,500 प्लस 14,550 रुपया और कैश गया कितना 8937 और 14,113 गया ना, 8937 कहाँ गया, 8937 और 14,113, ये फाइनल कितना आ रहा है इसका 53,575, बेसी हो जा रहा है। अच्छा, फिफ्टी थ्री कितना आ रहा है भाई टोटल, वो मैच करा लेना, ठीक है, मैच हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है ना, तो थोड़ा सिंक्रोनाइज करके देखना पड़ेगा। मैंने वैसे देखा है, कितना हुआ वो 184750, एक बार, अरे ठीक है सुनो ना, मेरा क्या बोल रहा हूँ, बड़ा सवाल है ना, मिला लेना, ठीक है, नहीं तो मैं करेक्ट करके भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, बैलेंस बनाने में टाइम लगेगा। हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर सवाल, हाँ अच्छा ठीक है, मैं हूँ, हम बनवा देंगे, मैच करा देंगे। सेकंड सवाल में चलते हैं, काम का काम अपना हो गया, ठीक है। हाँ हाँ चलो, सवाल नंबर 2 में आ जाओ। मैच किया अनुज, अनुज ठीक है, आ जाओ, नींद आ रहा है, चलो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में सारे के सारे सब नए एडजस्टमेंट हैं, एक दो को छोड़ के जैसे नॉर्मल थोड़ा रखना पड़ता है, ताकि ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग PSR 7:5 है। उनका बैलेंस शीट है 31/3/2014 को दे रखा है, इस तरह और 1/4/14 को एडमिट हो रहा है सी न्यू पार्टनर के तौर पर। ये सब डेटा है। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर में जो कुछ भी दिया हुआ है ना, क्या नाम है तुम्हारा, आदर्श, एक बार खाली बैलेंस शीट टोटल मिला लेना है। मैंने एक्सेल में चेक किया है, लेकिन फिर तो मिला लेना एक बार, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर में कोई भी ऐसा आइटम है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, चेक कर लो तो एक बार। तुमको नहीं मिला कागज, मिला है तो कहाँ फेंक दियो, उसको बाहर ऐसे निकालना है। इसमें दिख रहा है, ओ तुमको दिखते हैं लोग और पढ़ाई लिखाई दिखता है, कॉपी में तो हमको नहीं दिख रहा था पढ़ाई लिखाई। बोलो, अच्छा इसमें कोई आइटम जो समझ में नहीं आ रहा है, सब आ रहा है तो, हाँ जी, हाँ भाई टोटल सही है ना, ठीक है चलो आओ। ए नंबर आ जाना, सी विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नॉर्मल चीज है। सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल, नया चीज बोला, राइट है, ठीक है, शांति भाई थोड़ा शांति। बोला सी का लोन उसके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सी का लोन उसके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, सी बिजनेस में आ रहा है ना, तो मेरे को चेक करके बताओ सवाल में कहीं भी लिखा हुआ सी पैसा लेके आ रहा है, नहीं लिखा हुआ ना, तो सी कितना रुपया दिया हुआ उसको, फर्म को 1 लाख, तो बोला वही उसका लोन वो लेगा नहीं, वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। बोला मैंने तुमको 1 लाख रुपया लोन दिया, तुम्हारा बिजनेस में एंट्री करना चाहता हूँ, पैसा तुम मेरे को दे नहीं रहे हो, तो मुझे पार्टनर बना लो और मेरा लोन को मेरे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, सिंपल है, ठीक है। नया तरह का एडजस्टमेंट है, शायद किसी बैच में हो सकता किया हो तुमने, किसी बैच में नहीं किया हो। Goodwill of the firm was valued at 90,000 and C brought 50% of his share of goodwill premium in cash. तो पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 90 में सी का शेयर जो भी होगा, लेकिन सी उसमें से ला कितना रहा है, 50%। तो अभी ये भी रिवीजन हो जाएगा कि अगर मान लो पार्ट पेमेंट ऑफ कैपिटल होता है या फिर नहीं लाता है तो क्या करेंगे अपने, ठीक है, इसका भी रिवीजन इसमें डाल। ये एक्चुअली ओरिजिनल सवाल जो हम लोग, तो सवाल सारा अपना सर्टिफिकेट का ही है, उसमें खाली एडजस्टमेंट ठूस करके सवाल को चेंज किया गया है, ठीक है, और अलग अलग कुछ ना कुछ किया गया है इसमें। तो ये आधा कैश का एंट्री और आधा क्या होगा, हाँ हाँ कैपिटल का एंट्री, वही करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो से, ठीक है। स्टॉक डेप्रिसिएट हो रहा 5% जैसा तुम लोग को आता है, हटाओ। ई नंबर इंपॉर्टेंट है,
जो मैं मतलब स्टार मार्क कर रहा हूँ तो मूवी स्टार मार्क कर लेना ताकि उसको देख के जाना वाला एडजस्टमेंट, बाकी सब आता है। ठीक है आदि, जल्दी कर। 20%, छोड़ ना उसका बात मत सुन, तुम लोग एक ही ऐसा कपड़ा पहने, अच्छा हटने के लिए बोल रहा है। तुम यहाँ जाते, तब तुमको पता है कि तेरा हाइट मेरे जैसा है तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ, हम अपने हाइट के हिसाब से काम करते हैं। थोड़ा डाउन, ठीक है, आजा। तेरे को बोला इसे बढ़ाने का, आजा। सुनो आ जाओ। 20% ऑफ द रिजर्व टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट। बोला कि 20% रिजर्व को कहां ट्रांसफर करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसे रिजर्व आ रहा था, जीआर, जीआर जनरल रिजर्व था भाई। वो तुम लाया है क्या भाई, क्या नाम था वो, चार्जर लाया है क्या? अरे भाई मेरा 9% चार्ज है। कोई लाया है क्या चार्जर, सी पोर्ट वाला, सी वाला? जाओ, तुमको माफ किया आज लेट से आने से। माफी होल्ड, ठीक है। नहीं तो हम सब हम आज फोन करेंगे भाई, देखो देखो, हम किसी को फोर्स नहीं किया आने के लिए, लेकिन हम ये बोले आना बहुत जरूरी है। आएगा तुम सीखेगा, तुमको पता है, छोड़ो। आ जाओ, खोज लो, मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, हम ब्राइबरी पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। 20% रिजर्व, अच्छा रिजर्व चल के आ रहा था, ठीक है, रिजर्व बैलेंस शीट से चला है, कैपिटल अकाउंट की तरफ जा रहा था, तब तक उसको प्रोविजन बोला सुनो ही, 20% लोग इधर आओ, बाकी सब जहां जाना तुम जाओ। मतलब जनरल रिजर्व जो है वो कितना है वैसे देख तो, 60 का 20% कितना होगा, 12,000। हाँ, तो 60,000 ऐसे चल के आ रहे थे कहाँ जाने को, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन 12,000 यही रुक गए और रुक के प्रोविजन की तरफ चले गए, बाकी 48,000 कहाँ चला गया, कैपिटल। तो करना क्या है तुमको समझ में आ गया, ठीक है। बी इज टू पे ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। अरे भाई बी क्या बोला, हम बोला बैंक को ही पेमेंट कर देंगे। तुम क्यों पेमेंट करेगा, बिजनेस का लायबिलिटी किसका है, बिजनेस का। और बिजनेस मतलब क्या, तीनों पार्टनर, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 2 पार्टनर है ना उसके एडमिशन के पहले, तो भाई बिजनेस मतलब बिजनेस पेमेंट करेगा, ए और बी दोनों का लायबिलिटी होना चाहिए, लेकिन बी खाली क्यों पेमेंट करेगा। लेकिन इसका मतलब है कि अगर कोई भी लायबिलिटी ऐसा होता है बिजनेस का जिसको खाली कोई एक पार्टनर पेमेंट करता है, इसका मतलब अपने ऐसे समझेंगे, पहले वो पैसा घर से लाया और फिर वो लायबिलिटी पेमेंट किया, तो घर से जैसे ही लाएगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल। और लायबिलिटी पेमेंट हुआ मतलब हुआ ही, और वो मर गया कैपिटल। मतलब बैंक कोड जो 87,500 है ना, वो बी का कैपिटल में परिवर्तित हो जाएगा पेमेंट करने के बाद में। बुझाया, समझा, तगड़ा एडजस्टमेंट है ये भी। आ जाओ। वन कस्टमर, बोला एक कस्टमर है, ठीक है, जो हु ओड द फर्म 2500, जो फर्म को 2500 रुपया देगा, ठीक है, बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, एंड नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम हिम, उससे कुछ मिलबो नहीं करेगा पैसा। इसका मतलब क्या है ये, अरे क्या बात, यही चीज है यहाँ लग गया, बैड डेट, ठीक है। और बैड डेट है मतलब भाई बैड डेट बोलने का तरीका है, आजकल यही तरीका ही होता है। तुम हमको बहुत पसंद हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हारा चलने का तरीका है वो बात करने के तरीके से मैच नहीं करता, इसलिए जो है मेरा तुम्हारे से मैच नहीं करेगा, और मैच नहीं करेगा तो मैच नहीं होगा हमारा, समझ रहा है। आजकल ऐसे एब्सर्ड सा रीजन सबको देता है। चलो आ जाओ। वन कस्टमर बेसिकली है बैड डेट, और भाई बोल रहा था बैड डेट है, ठीक है। अब आ जाओ, नीचे आ जाओ। एच नंबर, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न ऑफ 2500 रुपया। क्रेडिटर बोला 2500 रुपया राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ मतलब हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ये तो यादें हैं। क्रेडिटर राइट ऑफ होगा मतलब क्रेडिटर कूड़ा कचड़ा बन जाएगा, उतना रुपया क्रेडिटर को पैसा देना ही नहीं है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 12 से 50 विल बी प्रोवाइडेड फॉर, ये सिखाया मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे मेरे को मिलेंगे इन्वेस्टमेंट पर, और मेरे को मिलेंगे मतलब क्या होता है मेरे लिए, वो ऑलवेज एसेट, ठीक है, गुड। बाकी जो है नीचे वो है, ठीक है। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं डाला मैंने क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ही इतना भारी था कि कैपिटल एडजस्टमेंट बोला हम नहीं आएंगे, चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तुम लोग हो ना सब साथ में, अरे बोलो ना हाँ। हाँ, इससे कौन हाँ बोलता है, हाँ कि ना, बहुत मारेंगे अगर ना बोलेगा तो। हाँ, तुम लड़की है जो ना बोल रहा है, तुम क्यों उसके बगल में बैठा, यही सोच के बैठा है क्या? हाँ, तो तुम ये क्यों सोचा, तुम्हारे दिमाग में क्यों आया ये कुछ और है, हाँ, और तुम वही क्यों बैठा है?
हेलो, कितने देर से बंद है, याद है क्या तुम लोगों को? पानी पिए उस टाइम पे। चलो ठीक है, आ, ठीक है जो भी है। आ, ठीक है, ये पहले ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ, आया ना? ठीक है, एक बार थोड़ा ऑडियो ऑफ था, मैं एक बार फिर से एक बार इसको ये और पानी पिया तब से ही ना। ठीक है, जीआर अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी मतलब नॉन कैश एक्सपेंडिचर को नॉन कैश आइटम को नॉन कैश आइटम में ट्रांसफर किया, 60,000 का 20% ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, पीबीडीटी में। तो जीआर घट गया 12,000 से और पीबीडीटी बढ़ गया 12,000 से। ठीक है, और इसमें ना कभी भी इसमें लाइबिलिटी एसेट का ना डिक्रीज इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसलिए वो रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात है, जो पैसा बचेगा 48,000 वो पैसा कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा जीआर में, पीसीए में। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में चला जाएगा सारे पार्टनर्स को, तो 48,000 ही जाएगा। उसके बाद बैंक को पेमेंट करा कौन? बी पहले पैसा लेकर के आएगा। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। फिर 20 का जो कैपिटल पे पैसा आ गया है, अब उससे वो पेमेंट करे कहाँ पर? बैंक को पेमेंट करे, तो बैंक को पेमेंट की एंट्री होगी बैंक को अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो भाई इन दोनों का कहीं भी इंपैक्ट आ रहा है क्या लायबिलिटी में? नहीं आ रहा। अब मेरे को एक छोटा चीज समझाओ, थोड़ा सा और इसमें मिर्च मसाला डालता हूं। अगर मान लो बैंक ओडी का अमाउंट घट जाता, 87,500 से 85,000 हो जाता, तो क्या लायबिलिटी एसेट में इंपैक्ट आता? यस आता कि 87,500 देना है, लेकिन मैं दे कितना रहा? 85,000, 2,500 बचा लिया मैंने, रिवैल्यूएशन में चला जाता उस वक्त। समझ रहा है? हाँ, तो देखो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट। ऐसा भी पूछ सकता है, बोल सकता है, तुम लोग उस समय समझोगे इसको। हाँ, तो हर चीज नहीं करा सकता, लेकिन कुछ ऐसा करा देना चाहिए जिससे हर चीज हो जाए, वही ना है। आ जाओ, तो ये भी एडजस्टमेंट उधर नहीं जाएगा भाई, रिवैल्यूएशन खाली है, ताक रहा है, हमको कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा, रुको ना एक बार। सी नंबर, डी नंबर हो गया, ई नंबर हो गया, एफ नंबर, जी नंबर बोला, आओ रिवैल्यूएशन बाय बैड डेट या बाय डेटर्स, सॉरी टू डेटर्स या टू बैड डेट कर दो, टू डेटर्स या टू बैड डेट। अच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं, टू डेटर्स या टू बैड डेट। कोई अगर आपसे कहे कि आप टू बैड डेट क्यों लिख रहे हैं, तो आप उसके सीधा सीधा बताएंगे, एंट्री होती है डेटर्स बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और जब बैड डेट पीएल में ट्रांसफर होता है तो एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ये पीएल का भाई है, समझ रहा ना? हाँ, उसको ट्रेल समझा देना। हेलो जी, हो गया। एच नंबर आ जाओ, क्रेडिटर्स। अब शांति भाई है तो भाई भाई बोल के मार कर लेता है तुम लोग, तो भाई है मेरा, भाई है मेरा, मार दिया उसको, लग गया, भाई है इसीलिए मारे। भाई ने तो नहीं मारता, दुश्मन समझ के मार ले भाई, भाई भाई बोल के कितना मारेगा तुम? क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न ऑफ 2,500 रुपया, क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो गया भाई, क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स 2,500। उसके बाद क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, आ जाओ, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, कितना रुपया भाई? 1,250। इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है तो मेरे को क्या है? एसेट, आउटस्टैंडिंग बिल बाई इंटरेस्ट अक्रूड, कितना है भाई? 2,500। कल कल फोटोशूट कल होगा। अरे हम बोल दिए कल होगा, तो सभी तुम बोल तो दिए कल होगा, हमको आगे पहले ही बताया था फोटोशूट कल होगा, बोले बस ठीक है, उस दिन पाउडर लगा जाना तुम, और क्या बोलो, एसी घर ले जाना है, खोल दें, ठीक है हम दे देंगे, ठीक है दहेज में दे देंगे तुमको, एक लिखवा लो अभी। हाँ, एसी नहीं चाहिए तुमको? अच्छा, चक्कू गरम करके देना, छुआ देना उसको, ठीक है? क्या मतलब, ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है? ठंड लग रही है, चलो ठीक है भाई। एक सेकंड, कोई एडजस्टमेंट बचा रिवैल्यूएशन का क्या? नहीं, चेक कर लो एक बार। ए नंबर रिवैल्यूएशन का नहीं है, बी नंबर है क्या? नहीं है। सी नंबर नहीं है, डी नंबर है, ई नंबर, डी नंबर है, लेकिन डी नंबर कर लिया ना। ई नंबर नहीं है, नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी। बी नंबर, एफ नंबर में नहीं हो रहा सर। जी नंबर हो रहा है, कर लिया ना। और एच नंबर कर लिया, आई नंबर कर लिया, कुछ नहीं। अब आ जाओ, बोलो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है? 2 पीसीए, एक दो आदमी और कैलकुलेट कर लो भाई। 1,500। अरे तुम लोग दोनों तो एक ही यूनिट है ना, तो तुम लोग का बात हम नहीं मानेंगे। वो मूवी देखा है ना धमाल, और उसमें क्या बोलता, क्या नाम रहता है उसका? आदि मानो, तुम लोग एक ही यूनिट है। आ जाओ आ जाओ, अभी तुम लोग ऐसा बोर्ड एग्जाम दे दोगे, ऐसा स्कूल भी तुम लोग मिस करोगे। आजकल तो लगाना भी स्टेटस चालू कर दिया है ना ये लोग।
तुम लोग खाली स्कूल मिस करना, नहीं नहीं, और किसी चीज को मिस मत करना। स्कूल के आसपास और कोई चीज मिस मत करना, खाली स्कूल मिस करना। क्या चीज में? स्कूल में कि मिस करने में? किसी में भी नहीं। चलो बांटो ना इसको, बांटो, कितना कितना बटेगा? 875 625, ठीक है। अदर सही है, सब देख लेगा भाई। हाँ ठीक है। आवाज पहुंच जाएगा। वैसे धीरे बोलने से हो जाता है, इतना तेज बोलोगे तो हम क्या सुनेंगे, भगवान भी सुन लेंगे। बोले ना ना, पता चले ऐसा ऐसा कोई बात पे बोले ये अगर सुन लिए तो वो हो जाएगा। और ये कुछ सारे धीरे बोलती है ना। हाँ वो ट्रेनिंग ले रही है शादी के बाद वाला। आ जाओ मम्मी, ऐसा है ना, मेरी सास जो है ना उसके 3 पैर हैं, ठीक है। हाँ एक तो हाथ ऐसा चला देती है, ठीक है। ओ ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा नहीं करने का। शादी इसकी साथ वो नहीं। मम्मी से कंप्लीट करेगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। पीसीए पीसीए कितना पार्टनर है भाई? 3 की 2? 3 ना, ठीक है। एक अब इसमें एक्चुअली कैपिटल में बहुत सारा एडजस्टमेंट है, तो इसमें एडजस्टमेंट कैपिटल वाला ही अपने को करना रहेगा। सवाल सिंपल है। आओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ। ए बी सी, ए बी सी, ब्रॉड डाउन फिगर बोल भाई। 1.5 लाख 1,25,000, 1,50,000 1,25,000, 1,50,000 1,25,000, 1,50,000 1,25,000 हो गया। उसके बाद ए नंबर। अच्छा बैलेंस शीट पहले देख लो, बैलेंस शीट में तो कोई ट्रांसफर होने वाला चीज है क्या? जीआर, जीआर, और जीआर कितना ट्रांसफर होगा? 48 जीआर, यहाँ लिख देना बगल में, 48,000 ही ट्रांसफर होगा सर। और किस रेशियो में? 7:5 करो भाई, कितना आ रहा है? 2820, 28,000 20,000, गुड, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाल। ए नंबर कुछ नहीं करना है। सी नंबर, बी नंबर, सी का लोन को बोला कन्वर्ट कर दो कैपिटल में। आओ कन्वर्ट करते हैं सी का लोन कैपिटल में। हे सी का लोन तुम कैपिटल में कन्वर्ट हो जाओ, तो बाई सीज लोन कितना रुपया? 1 लाख। एंट्री बोलो, मैंने एंट्री क्या किया? सी का लोन अकाउंट डेबिट, कैंसिल मार दिया, टू सीज कैपिटल, ठीक है, सिंपल एकदम। ए हो गया, बी हो गया। सी नंबर, गुडविल है 90,000, उसमें से आधा लेकर के आ रहा है, आधा नहीं लेकर के आ रहा है, तो जो आधा लेकर के आ रहा है उसके लिए एंट्री का, कैश वाली जो नहीं लेकर के आ रहा है उसके लिए करंट अकाउंट। क्या बात है, तुम लोग एकदम चैंपियन आदमी हो। ओह गुडविल एडजस्टमेंट बोलो ना तुम जरा, गुडविल एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा? 90,000 सी का शेयर, 90,000 सी का शेयर इंटू कितना भाई? 1/4 कितना आएगा? 22,500, 22,500। कैलकुलेटर में करके ही बोलना भाई। हाँ 22 चौक 28 और 5 चौके 20, ठीक है, गुड। आदि तुम लोग दोनों का मोहित है, मैथ है तुम्हारा, लेकिन इक्वेशन ठीक नहीं है कहीं भी। क्या तुमको बताना है क्या यहाँ सबके सामने? हम कौन सा इक्वेशन का बात कर रहे हैं? परीक्षा में तुम्हारा लिखना और तुम्हारा पढ़ना वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तुम क्या सोच रहा था? आदि पीछे बैठा है तो इतना हिम्मत, तुम बोल देगा इक्वेशन ठीक नहीं है। हाँ ये कोई इक्वेशन है? क्या चीज का इक्वेशन है भाई? फिजिक्स में था। हिंदी मीडियम से कौन पढ़ा है इस इक्वेशन को? हिंदी मीडियम में हम पढ़े पदार्थ के अविनाशिता का नियम। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यही तो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हम बोर होते तो किताब पढ़ते, समझा ना? वो नहीं, ये वाला सब। आ जाओ 22,500 आधा लेकर के आएगा ना, बाई कैश पीजीडब्ल्यू। 22,500 डिवाइडेड 2 करो तो कितना आ रहा है? 11,250। इसको किस में बांटना है? अच्छा देखो न्यू रेशियो यहाँ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो विल बी व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसी में बटेगा। इसको बांटो 7:5 में।
6562 4688, ठीक है। ये जो निकला है ना 22,500, ये 50% कैश है और 50% वो नहीं ला रहा है। हाँ करंट अकाउंट, अच्छा ठीक है, वही लिखना ठीक था, इतना बड़ा लिख लिया, नॉट ब्रॉट इन, ठीक है। तो बैलेंस जो 50% करंट अकाउंट में उसको करो। तो कैसे करेंगे, सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा और ए और बी में जाके क्रेडिट होगा। तो बाई सीज करंट अकाउंट, मतलब तुम लोग समझो ना, आज अगर तुमने ना जितना भी वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, एडमिशन, और तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है ढीला है, ठीक है, तुम अगर ये 4 5 6 7 सवाल है, जो इसमें बड़ा वाला 5 सवाल है, शायद 4 सवाल, वो तुम कर लोगे, तुम्हारा ऑलमोस्ट 99% जो है कॉन्सेप्ट एकदम ठीक हो जाएगा, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। पहले मैं पहला कैपिटल समझाया, इस वाले में खाली बस देखो, इस वाले अजीब अजीब सा कैपिटल को लेकर के ही है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा प्लस रिवैल्यूएशन आएगा। आ जाओ नेक्स्ट, कितना आएगा भाई, 6562 और 4688, ठीक है। अच्छा इधर में आ जाएगा ना करंट, अच्छा करंट अकाउंट आएगा तो इधर में आएगा क्या, नहीं, कैश कैपिटल अकाउंट होगा तो इधर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ करंट अकाउंट वाला नहीं आता है। नेक्स्ट, ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया ना, अच्छा रिवैल्यूएशन डाल दो भाई, रिवैल्यूएशन कितना भाई, 875 और 625। मेरे को बताओ और कुछ बचा हुआ है क्या इसमें, चेक कर लो ना एक बार। ए नंबर हो गया भाई, प्लीज चेक करो सब कोई, कुछ छूटना नहीं चाहिए प्लीज। ए नंबर हो गया ना, बी नंबर कन्वर्जन कन्वर्जन हो गया, सी नंबर हो गया, डी नंबर हो गया, ई नंबर हो गया, एफ नंबर हो गया, जी नंबर हो गया, एच नंबर हो गया, आई नंबर हो गया, और रिवैल्यूएशन का एंट्री पास हो गया। डेबिट साइड में कुछ नहीं आ रहा है ना, ठीक है, चलो बताओ फटाफट। अच्छा इसमें कोई देखो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें नहीं है ना, ठीक है, बताओ टू बैलेंस शीट कितना आ रहा है, 1,91,000, 191,999, तो ऐसे कैसे आ जा रहा है भाई, 5 2 7 2 9 7 6 13 6 19, ठीक है सही बात है, 19 के 9 हाथ लगे 1 5 5 10 10 7 17 17 का 18, ये चेक करो तो 899 आ रहा है क्या, 5 5 10 18, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, 1,91,999 रुपया, ठीक है, हो गया। बी बोलो, बी बी बी, 1,55,000, अरे ठीक है, तो 155,000 ना, ठीक है, इसका 1,00,000 भाई, इसका बैलेंस शीट बना लियो, ठीक है, बना लेगा ना, ठीक है बना लेना, नहीं तो यहाँ बैलेंस शीट लाइन में खींच दे रहा, बना लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ बैलेंस शीट बना लोगे, मेरे को पता है, बाकी जो टफ चीज़ है वो करा दिया मैंने, आ जाओ बैलेंस शीट बना लेना, जो कॉपी करना कॉपी कर लो। जैसे तीसरा नंबर सवाल में चलते हैं जल्दी से क्विकली, सवाल नंबर 3, 1 घंटा 10 मिनट का रिकॉर्डिंग है, दो बड़ा बड़ा सवाल हो गया भाई, बहुत बड़ा सवाल था ये सब, गुड। 3 के बाद में देखो ना, 3 है सवाल, 3 के बाद 4 है, 4 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है भाई, अरे इसे कैसे हो गया, 3 है 4 है और उसके बाद एक सवाल है 7, यही खाली बड़ा है, बाकी सब 40 मिनट के अंदर का हो जाएगा, बाकी यही सब सवाल खाली बड़ा है। आओ सवाल नंबर 3 में आ जाओ, सवाल नंबर 3, अच्छा ये जो तुम कर रहे हो ना एडमिशन, इसमें जितने एडजस्टमेंट है, सेम एडजस्टमेंट अप्लाई होंगे किस पे, रिटायरमेंट पे, सेम एडजस्टमेंट अप्लाई होंगे किस पे, डेथ पे, ठीक है, आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं, ठीक है, रखना मेरा थोड़ा रख देना, हाँ आ जाओ सवाल नंबर 3, चलो, गट्टू पट्टू आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, नॉर्मल चीज है। भाई थोड़ा शांति, सवाल बना लें, हेलो, थोड़ा बैलेंस शीट देखने से, बहुत सारा आइटम मैंने डाल रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है। क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, बिल्स पेबल है, गट्टू पट्टू का कैपिटल है, जीआर है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, अच्छा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, शांति भाई, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ लायबिलिटी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी नहीं है, वो सॉरी सॉरी रिजर्व नहीं है, वो क्या है, लायबिलिटी है।
भाई थोड़ा शांत रहना, उल्टा बोल देंगे समझ नहीं रहा तुम लोग, देखा भी ठीक किया हमको, गुड, थैंक यू सो मच। आ जाओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है? लायबिलिटी है, तो वो जैसा है वैसा ही न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा, उसका कुछ नहीं करना। और अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आएगा तो आधा नंबर या आधा से नीचे जो नंबर आता है उतना नंबर अलॉटेड रहेगा आपको, इसमें मिलेगा पक्का फिक्स। ये इसीलिए देता है कि इसमें आधा नंबर दें परीक्षा वाला। डेबिट में आ जाओ, अच्छा WCF इसमें भी डाल रखा मैंने, सॉरी एसेट में आ जाओ, कैश है, स्टॉक है। बुक डेट का मतलब क्या होता है? डेटर्स, डेटर्स यहां बगल में लिख लो, डेटर्स। बुक डेट का मतलब डेटर्स। फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, गुडविल दिया ऊ कर देना, ठीक है। लैंड, इन्वेस्टमेंट, PL डेबिट बैलेंस, लॉस। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, लॉस, बटेगा वो सब, ठीक है। सब कवर हो गया, ठीक है। आ जाओ नीचे, दे एडमिटेड सुधिया फॉर 1/5 शेयरिंग इन द फर्म ऑन 1/4/15। ये 1/4/25 होगा, ये 1/4/25। हम जो वादा करते हो बद निभाते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, इसीलिए डायरेक्टली ब्याह किए हैं, निभा नहीं पाएंगे तो कहे करें सब। आ जाओ, तुम गमछा लेके आए घूम रहे क्लास में? हैंकी है। मकसद क्या है तुम्हारा? परीक्षा में 35 लेकर के आने का 40 में, ठीक है, मकसद नहीं भूलना। आ जाओ, ठीक है, शांत रहो और कुछ नहीं बोलना। दे एडमिटेड सुधिया फॉर 1/5 शेयर। सुधिया कितने के लिए आ रही है? 1/5। न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया है। ओल्ड रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर आवर प्रॉब्लम, ठीक है। सुधिया इज टू ब्रिंग 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल गट्टू एंड पट्टू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो गट्टू पट्टू का जितना भी सैलरी होगा, क्या होता है, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो टोटल, हाँ सबको पता है कौन आ जाए सबका टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद 25% उस पर चढ़ाएंगे और वो निकलेगा कैपिटल। तो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 इसके अंदर मैं करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 37,500। सुधिया इज अनेबल टू ब्रिंग एनी प्रीमियम, मतलब सुधिया कुछ नहीं ला रही है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन, आइदर करंट अकाउंट एडजस्टमेंट और कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट। ISC वाले क्या करेंगे? करंट अकाउंट ही खेलेंगे, अनलेस सवाल नहीं बोला कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट करो। बाकी सब लोग क्या करेंगे? जो मन करे वो कर देना, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिकली तुम लोग के बोर्ड में डिफाइंड नहीं है, लेकिन उनमें क्या बोला हुआ कि यही करना, नहीं तो मार देंगे, यही करना, ठीक है। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, नॉर्मल है। फर्नीचर मशीनरी नॉर्मल है। लैंड इंक्रीज होकर के इतना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होकर इतना हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। यहां सब कुछ नॉर्मल है। हाफ ऑफ द रिजर्व इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब सुनो, आधा रिजर्व कौन लेके चला जाएगा? पार्टनर विड्रॉ कर लेगा। जैसे मान लो, भाई थोड़ा शांति रहेगा सब कोई, मेरे को पढ़ाने दे, ठीक है। नहीं तो देख, सबका टारगेट है कि ये सवाल जो है इतना दिन तक, मतलब इस क्लास में ये इतना सारा सवाल हो जाना चाहिए, तो मेरे को डिले नहीं करना। अगर नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, फिर पढ़ाएंगे नहीं उतना सवाल, नया चालू कर देंगे तुरंत। तो इसीलिए तुम लोग को भी टाइट पैक शेड्यूल में चलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि सवाल है बड़ा बड़ा और दिक्कत हो जाता है। हाफ रिजर्व विड्रॉ कर लेगा, मान लो रिजर्व 10,000 रुपया, तो अपने क्या करेंगे? बांट देते हैं। और बोला विड्रॉ कर लेगा मतलब क्या करेंगे? निकाल देंगे इधर से, ठीक है। बस सिंपल रहेगा, कुछ भी नहीं सोचना, आधा रिजर्व निकालेंगे खाली, बस याद रखना। तो ये एडजस्टमेंट काम का है, आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या बोला? क्रेडिटर विद द क्लेम ऑफ 3125 अग्री टू फोरगो। फोरगो का मतलब होता है छोड़ देना, परित्याग कर देना, ठीक है, मतलब नहीं लेना, छोड़ देना। तो बोला क्रेडिटर क्लेम छोड़ देगा, तो क्रेडिटर पर 3 बार एडजस्टमेंट आ गया, 3 अलग अलग तरह का। तो क्रेडिटर से सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकता था वो, एक इंक्लूसिव एडजस्टमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट बता देता हूं। मान लो ऐसा बोलता कि क्रेडिटर विद द क्लेम ऑफ 3125 इज सेटल्ड एट ₹2500 रुपया, ठीक है। तो 625 रुपया क्या होता? रिवैल्यूएशन उस वक्त। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, थोड़ा सा फिगर जो बोलूंगा राउंडेड फिगर बोलूंगा। इस वाले सवाल में जो भी बोला है, इसके बाद मतलब अगर मान लो ऐसा बोलता तो तुम लोग क्या करते, और ये बोला है तो क्या करेंगे? ये बोला है क्रेडिटर विद द क्लेम ऑफ 3125 अग्री टू फोरगो। फोरगो का मतलब है छोड़ देना, वो अपना क्लेम नहीं लेगा, पैसा लेके नहीं जाएगा, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बाई क्रेडिटर्स टू डिवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लो यहां ऐसा होता कि 3,000 का क्रेडिटर है और बोलता कि खाली 2500 लेके जाएगा, क्रेडिटर ऑफ ₹3,000 इज सेटल्ड एट ₹2500। इसका मतलब क्या? 500 रुपया तुमको छूट मिल गया, तो क्रेडिटर घटेगा कितने से? 500 से, और पेमेंट तुमने कितना किया है? 2500। हम लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं तो भी हाँ बोल रहे हैं। क्रेडिटर्स मान लो 20,000 है, ठीक है। ऐसा क्रेडिटर कितने रुपए का? 3,000 का,
सेटल्ड एट रुपीज कितना रुपया 2500। तो क्रेडिटर जो 3,000 रुपये हमारे पास से 3,000 रुपये क्रेडिटर कम हो गया ना, तो क्रेडिटर से घटेगा 3000, ठीक है। रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा 500, क्यों? क्योंकि वो फायदा हुआ है, ठीक है। अच्छा कैश पेमेंट भी हुआ यहाँ पे, तो कैश से कितना कम होगा 2500। ये इधर नहीं डाला, ये रिटायरमेंट वाले में डाल दूंगा ये, ठीक है। इधर बस बता दिया मैंने, मतलब ये तगड़ा है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ तो ये नॉर्मल हो जा रहा है, छोड़ दिया, मतलब ऐसे 3 बार जो किया वैसे ही है। कस्टमर हु ओड टू द फर्म 2500 बिकम इंस्टॉलमेंट एंड नथिंग कुड बी रिलाइज फ्रॉम हिम, नॉर्मल है, ठीक है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। ये सवाल तुम लोग खुद कर लेना, होमवर्क के तौर पे रहेगा, नॉर्मल। नेक्स्ट। अरे कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो ना वो जगह। अरे तो वो पढ़ा रहा हूं ना तुमको, जो सवाल नहीं, टाइम वेस्ट वाला सवाल क्या मैं तो करूं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। 4 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है। 4 नंबर सवाल में कुछ कुछ मैंने एडजस्टमेंट वगैरह डाल रखे हैं, और इसमें कैपिटल एडजस्टमेट नंबर 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। इसके बाहर से क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला, चाहे उधर का हो चाहे इधर का हो, कहीं का भी नहीं आने वाला, एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन पेपर आएगा। इससे नीचे ही हो सकता है एक स्टेप आ जाए, लेकिन इसके बाहर से एडजस्टमेंट भी नहीं आने वाला है। नॉर्मल सा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कुछ एक्स्ट्रा आइटम दिखा हुआ, सुनो ना। ये जो बैलेंस शीट था ना, ये क्यों दिया गया पता है? ये सवाल क्यों दिया गया? ये सवाल तुमको सिर्फ एक चीज के लिए दिया गया, बैलेंस शीट में जितने बांटने वाले लॉसेस के आइटम होते हैं वो सब तुमको आने चाहिए। तो ये सवाल तुम कर लोगे, नहीं करोगे तो मैं कल वाले क्लास में तो करा ही दूंगा, ठीक है। एक बार कर लेना सवाल खुद से, क्योंकि ये सवाल इसीलिए है ताकि बांटने वाला आइटम तुमको सब आ जाए, क्योंकि सवाल में इधर कुछ नहीं, खाली बैलेंस, हर सवाल में सब कुछ था। एक सवाल में एडजस्टमेंट था, कैपिटल एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट भी सब कुछ था। एक सवाल में सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट था, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं था। इस वाले सवाल में खाली बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट है और बाकी नीचे में नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। इस वाले सवाल में बहुत कुछ है। नीचे देखो, इधर कुछ सब कुछ नॉर्मल है, इधर देखो, दे अग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4 15, ठीक है। 1/5 शेयर आ रहा है। अब ए से आ जाना, सी इज टू कंट्रीब्यूट 1,50,000 एज कैपिटल एंड ही ऑल्सो ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल जो आएगा वो आएगा, ठीक है। लैंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रहा है, ये सब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये तुमको आता है, ये तुमको आता है। स्टॉक एप्रिसिएट हो रहा है 2500 रुपए से। फिर बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा गुडविल का एडजस्टमेंट डाला हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years दे रखा है ये रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन तुमको खुद करना पड़ेगा, फिर इस हिसाब से गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सवाल में एक ये नया चीज है, ठीक है। तो इसको मार्क करके ना, छोटा ही एडजस्टमेंट, जब गुडविल का एडजस्टमेंट इसमें देगा ना, छोटा ही देगा, इसी तरह कुछ देगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 2.5% इज टू बी मेड फॉर बैड डेट एंड अनदर 1875 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दो प्रोविजन बनाना है, पीबीडी 2.5% डेटर्स के ऊपर में और 1875 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ई नंबर, एक क्रेडिटर है 3025 का, इज नॉट ट्रेसेबल फॉर नंबर ऑफ ईयर्स एंड ही एंड द अमाउंट इज टू बी रिटर्न बैक, दी होगा, एंड द अमाउंट इज टू बी रिटर्न बैक। बोला क्रेडिटर है, इसको हम खोज रहे हैं पैसा देने के लिए, ठीक है। दिल पुकारे कहाँ हो तुम, ऐसा करके, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो अब उसको क्या किया, अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब अमाउंट को अगर राइट ऑफ कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट से, इसका मतलब क्या, क्रेडिटर को राइट, तो जो क्रेडिटर पे वो हर बार देखो अलग अलग तरह का मैंने एडजस्टमेंट दिया है और सब अलग अलग तरह का ही है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट आ जाओ जल्दी से, रिवैल्यूएशन क्विकली, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना हुआ भाई, 5 के 4 करना, 3 बना के लाओगे, 3 कल वाले क्लास में बनवाऊंगा। और कल अगर ये अभी ऑलमोस्ट हो जाएगा तो ये बाकी बचा क्लास 15-20 मिनट का, उसमें वो हो जाएगा कल। बाकी रिटायरमेंट स्टार्ट होगा तुरंत के तुरंत, वो मैं सब ग्रुप में बता दूंगा। आ जाओ ना, 4 नंबर कहाँ है, 4 नंबर है नहीं, इसमें है। लैंड बिल्डिंग बोल भाई कितना हुआ, इंक्रीज टू 2 लिखा हुआ है। 2 मतलब बाई लैंड बिल्डिंग 18,750। सब कोई अपने हिसाब से करते रहना, चेक करते रहना। ओ भाई कम बैक जल्दी कर। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई कितना, 10%। बोलो कितना परसेंट से घटेगा वो, 10% से पीएम टू प्लांट एंड मशीनरी 10%, कितना भाई, 15,000 रुपया। नेक्स्ट भाई
फर्नीचर भी घट रहा है तो टू फर्नीचर कितना परसेंट? 5। हम लोग 5 नहीं, हेल्प कितना है, मतलब परसेंट कितना घट रहा है कितना? पाँच हजार। क्या भाई तुम लोग 5% मल्टीप्लाई कितना रहा है स्मिता बोल तो? 9,375। 9,37,5 ना। गुड। चलो ए बी हो गया। सी नंबर, स्टॉक इज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 2,500। अप्रिसिएट करो 2500 से, बाई स्टॉक 2500 रुपया। उसके बाद गुडविल निकालो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे, चलो पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। पीबीडीटी बताना, 2 पीबीडीटी, पीबीडीटी 688 कर लो, ठीक है। 1875 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 1875। क्रेडिटर जो खोज रहा नहीं मिल रहा, क्या करें उसको? थ्री 025। मतलब आदमी पैसा लेकर खोज रहा नहीं मिल रहा है। तुमको पता है इनकम टैक्स सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में इसको बोलता है इस पर टैक्स दो। मतलब कोई क्रेडिटर को क्यों खोज रहा है, पता है? खोजने का रीजन है, वो नहीं खोजे उसको टैक्स देना पड़ेगा। डीम्ड इनकम बोल के सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में इसको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये 3025 जो है ना, इस पर टैक्स देना, हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। और नहीं मिला, हाँ मैं बता रहा हूँ मैं सर, ये क्यों खोज रहा है तुमको? मुझे खोज रहा, पैसा नहीं मिल रहा भैया, क्यों खोज रहा है? यही रीजन है, नहीं मिलेगा टैक्स देना पड़ जाएगा। भाई हम सामान खरीदे भी टैक्स भी दे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना फिर, इसलिए अब खोजता रहता है क्रेडिट। इसलिए तुम देखो कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट क्रेडिटर पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है तो भी पड़ा ही हुआ है, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद में लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट लगता है, लॉ बोलता है उसको, फिर उसको हटाओ, और फिर इनकम टैक्स बोलता है हम तो टैक्स लेंगे हटाओगे तो, मतलब झमेला समझ रहा तुम, मार हो जाता है इसमें। और बिजनेस में परेशान, अरे भाई हम क्या करें, उधारी में सामान नहीं दें, ठीक है, ये हम तुमको सीख देते हैं आज, उधारी में सामान नहीं देना, अब नहीं दोगे ना, ठीक है। चलो भाई बोलो फटाफट, अब ये पीएल कितना आ रहा है इसका? गट्टू पट्टू जल्दी बोलो, मतलब खुले नहीं खोल रहा ब्लू रंग का, जल्दी 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 यार। हाँ लॉस है कितने का? 2663 रुपये का लॉस है। देखो और किसी का आ रहा है क्या, चेक करो। 2663 बाई पीसीए। लॉस आएगा तो ब्रैकेट में लॉस लिख दिया करो, ठीक है। बोलो भाई। एक सेकंड रुका खाली बस, और कोई कंफर्म कर रहा है क्या? 2663, ठीक है। अब बोलो, 1598 1065, ठीक है। एक क्या नाम है लोग का? ABCD 18750, हाँ वो वाला 18750 है। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया मैंने हिडन गुडविल के ऊपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो ना ऑलमोस्ट मतलब सारा कुछ कवर हो गया। 3 एडजस्टमेंट, 3 तरह का जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, बहुत सारा एडजस्टमेंट प्लस एक हिडन गुडविल के ऊपर में सवाल भी कवर हो गया। अब नहीं कुछ सिलेबस में कुछ नहीं है इसके आगे, ठीक है। और इसमें से मैं बोलूँगा एग्जाम में खाली यही 2-3 क्वेश्चन करके जाना, यही 3 करके जाना, यही से बोलूँगा। तो सोचो इतना समय तुम लोग 3 करके जाना, मत पढ़ना उस दिन, इसे ही करके जाना। हो गया भाई, आ जाओ कैपिटल अकाउंट आ जाना।
कैपिटल अकाउंट ब्रॉड डाउन खेल लो एक बार जल्दी से, तुम लोग का फेवरेट है ब्रॉड डाउन हेलो। चल भाई आजा ब्रॉड डाउन। कभी कभी पढ़ना पड़ता तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ गुड, ये अच्छा लड़का है, सब एक्सेप्ट कर लेता है। तुम लड़की लोग की तरह से कहाँ करा, आजा। ऐसा कौन सा बात बोल दिया तुमको ऐसा करना पड़ा। ब्रॉड डाउन कितना भाई बोल जल्दी से फटाफट ब्रॉड डाउन। 1,87,500, 1,62,500 हो गया। जज्बाती हो गया, जज्बाती लिख के दिखाना जाने से पहले हमको, ठीक है। कुछ बांटने को है नहीं है, रिवैल्यूएशन बांट दो तब। कितना रुपया लॉस है क्या, टू रिवैल्यूएशन कितना है, कितना बोला 1598 1065, चलो हो गया। अच्छा कुछ और है क्या बच्चा लोग, देखो एक बार गुडविल है क्या उसमें, इसमें नहीं है गुडविल, 4 नंबर का है ना, इसमें गुडविल नहीं है, ऊपर में नहीं है ना, मतलब एडजस्टमेंट में है। हाँ हाँ ठीक ठीक। अच्छा पैसा ले आओ उससे भाई कैश, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद वो पैसा गुडविल का लेकर के आएगा ना, आओ गुडविल का ट्रीटमेंट पहले करें। गुडविल के लिए क्या बोला वो, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years का क्या लेना है एपी, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल निकल जाएगा। गुडविल इक्वल टू एपी इंटू एनवाईपी, जिसका लिखने वाला परीक्षा है, अगर आएगा परीक्षा में तो ये एडजस्टमेंट आ गया सवाल के अंदर में, आपको ऐसा लिख के करना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, ठीक है। एपी कितना आ रहा है, अच्छा एपीओपी मत लिखना, एवरेज प्रॉफिट लिखना वहां पे, हाँ बोलो। 20625 प्लस 27,500 प्लस 30,625, 3 कितना भाई 26,250 इंटू कितना करना है 3, 2 कितना आ रहा है, गुड। अब ये 52,500 में सी का शेयर कितना होगा, 1/5 सी शेयर, 52,500 इंटू 1/5 कितना रहा भाई 10,500 रुपये, चलो बढ़िया। अब इसको ये पैसा लेकर के आ रहा है ना, तो ये पैसा जैसे लेकर के आ रहा है हम लोग डाल देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओके न्यू रेशियो दिया नहीं तो निकालना भी नहीं है वैसे, ठीक है। चलो वहाँ पुट कर दो, और तुम्हारा समझ लो एडमिशन खत्म हो गया अभी, ठीक है एकदम पक्का। कल हम लोग रिटायरमेंट चालू करेंगे, एडमिशन अभी खत्म हो गया, दिया नहीं है ना तो सैक्रिफाइसिंग में ही बांट दो, गोल्ड में ही बांट दो, सैक्रिफाइसिंग होगा भाई, ठीक है। हो गया ना, चेंज करूँ, नेक्स्ट भाई कैश 10,500 कितना कितना बटेगा भाई 300, और कुछ है क्या चेक करो, नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट बचा हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बोला वो, कैपिटल एडजस्टमेंट बोला कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट ₹9 लाख, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो भी डेफिसिट आएगा वो करंट अकाउंट के, अच्छा डेफिसिट आएगा तो कैश, और अगर एक्सेस आएगा तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो तुमको ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यू पीएसआर निकालो कितना आ रहा है, हाँ
6000 और 4500, ठीक है। इसका पहले न्यू रेशियो निकालो तो भाई कितना आ रहा है। न्यू रेशियो निकालो, जब न्यू रेशियो सवाल में दिया रहेगा तो एक नंबर आपको मिलेगा पक्का। कितना आएगा न्यू रेशियो? ओल्ड कितना है? 4:3। आ कितने के लिए रहा है? 1/5, तो 4/3 और सॉरी 4/7, 4/7 और कितना है 3/7, ठीक है। तो उसको 1/5 मिल रहा है ना, तो 1/5 किस रेशियो में मिलेगा? इक्वली कैसे? 4 कहीं बोला है क्या इक्वली? भाई रेशियो निकालने पर बहुत सारा सवाल पढ़ा रखे हैं भाई, ठीक से उसको पढ़ लो भाई। कितना आएगा आपको ये बताओ खाली बस। उस तरह से मत करना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। -1/5 इंटू 4/7, ठीक है, और -1/5 इंटू 3/7। इसका और भी एक शॉर्टकट तरीका है, और फिर जो यहाँ से आएगा वो उसमें दोनों में जोड़ देंगे तो उसका निकल जाएगा। ये कितना आएगा बताओ तो बस। ऐसे यहाँ 4/7 माइनस 4 और 35 और 3/7 माइनस 3 और 35, ठीक है। 5 35, 5 और 20 -4, ये भी 35 ही आएगा। 5 या 15 -3, देखिए तारा 16 35 और 12 35, और ये इन दोनों का जाके यहाँ मिल गया 4/35 प्लस 3/35, 7/35, तो कितना है 16 12 और 7, 16 12 7। देख लो तुम लोग को, देख लो और भी कोई है क्या? देखो नया वाले में उसका रेशियो बराबर है 4:3 है। 4 चौके 16, 4 तिये 12, तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये प्रूफ है कि ये ऑलमोस्ट सही है, मतलब सही है, ऑलमोस्ट नहीं सही है। चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना खाली बस एक बार भाई, ठीक है। कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो कैलकुलेशन चेक कर लेना। हो गया? तो 16 12 और 7 में 9 लाख को बांटो, 16 12 और 7 में 9 लाख को बांटो और टू बैलेंस रेडी करो। 16 12 7 9 लाख को बांटो, टू बैलेंस रेडी करो। रुक जा एक सेकंड भाई। कैपिटल एडजस्टमेंट 9 लाख इन 16 12 और 7, ये कर लेना, ठीक है। डिटेल में तो नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। कितना होगा टू बैलेंस रेडी बोलो? 29 कर लो, 4 11 429, ठीक है। तुम बोलना भाई, कुछ भी बोलना, जो नंबर से बोल दे। 308 571, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। ये सब मिला के 9 लाख हो रहा है ना, चेक कर लेना एक बार। 4 3 7, 7 1 7.5 1 7.5, 7 1 8 8 8.5, और ये एक कितना है 11, और ये 8। तुम देखो ना ये सब 9 लाख हो रहा है कि नहीं मिला करके? नौ लाख डिवाइड बाई 16 12 कितना हुआ 28, 28 7 कितना 35, डिवाइड बाई 35 इंटू 16, 4 11 429, ठीक है। ये 9 लाख डिवाइड बाई 35 इंटू 12, 308 571, ये भी ठीक है। और 9 लाख डिवाइड बाई 35 इंटू 7, एक 80 आ रहा है। एक 80 आ रहा है ऐसा कैपिटल। हाँ, वो बोला टोटल कैपिटल 9 लाख है,
9 लाख को बांट दिया, इसका कैपिटल एक 80 है। अब ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा और पैसा लेकर के आएगा। ठीक है, सवाल में क्या बोला, डेफिसिट होगा तो मंगा लो और एक्सेस होगा तो करंट अकाउंट में डाल दो। अब तुम बैलेंस करो एक बार, कितना कितना आ रहा है भाई, जितना बोला है मल्टीपल, भाई यही 3 सवाल मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेना और कुछ नहीं चाहिए, और बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, नोट्स ऐसे पलट लेना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, 3 सवाल 4 सवाल बहुत हो जाएगा। इसके नीचे भी छोटा छोटा सवाल दिया मैंने, वो कल करा दूंगा मैं। वो छोटा सवाल करना है 15-20 मिनट 40 मिनट लगेगा मैक्सिमम, खाली एंट्रीज है, वो एंट्रीज जो तुम लोग के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के भी है और इनके भी 1 मार्क से पूछ ही रहा, आजकल पूछा ही है। कितना आ रहा भाई, 30 तो इसका आएगा भाई कैश, 30,000 रुपया। और पैसा लाना है कि ले जाना है, लेकर आएगा भाई कैश। कितना, 219,527। नेक्स्ट, इसका 956, 142,956 लेके आएगा ना। ठीक है, चलो इसका तुम लोग क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बना लोगे। ठीक है, कल मैं इसके, देखो कल जो सवाल कराऊंगा वो सवाल तुम्हारे क्वेश्चन आने के हैं 2 नंबर से 3 नंबर के आसपास, और तुम लोग के चांसेस हैं 2 क्वेश्चन आने के, पक्का एकदम गारंटेड है, क्योंकि उनका अभी है कि हम भाई एक नंबर 2 क्वेश्चन पूछेंगे, या तो एडमिशन से पूछे, रिटायरमेंट से पूछे, डेथ से पूछे। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन को कभी इग्नोर नहीं करना। अच्छा, वो छोटा क्वेश्चन जो तुम लोग ये पूछ रहे हैं वो बड़ा पूछ रहे हैं, छोटा नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, छुट्टी कर लो आज का, बाय, गुड नाइट।